ये मतलब ऐसा कोई डिवाइस मार्केट में आता है ना तो सबसे पहले लोग बोलते हैं क्या है, एप्पल का कॉपी, एप्पल का कॉपी है। हाँ तो क्या हुआ, एप्पल जैसी चीज़ एप्पल से सस्ते में मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? पैसा ज़्यादा है क्या? चैनल का नाम मालूम है ना? पैसा तेरा बाप देगा। So the biggest question here with the OnePlus Pad जो इनका पहला टैबलेट है वो ये है कि इज इट अ फ्लैगशिप किलर टैबलेट? इज इट एज गुड एज द आईपैड है? क्या ये सिर्फ एंड्रॉयड वाले खरीद सकते हैं? क्या ये एप्पल वाले भी खरीद सकते हैं? किसे लेना चाहिए और ये कैसा है? बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ना, पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर करूंगा मैं ऋषि कपूर। दिस इज द OnePlus Pad। देखिए क्या है कि अगर मैं एक टेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मुझे पता है कि एंड्रॉयड टैबलेट्स की दुनिया में ये एक मिड रेंज में एक जगह खाली है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा द बेस्ट वन आईपैड। उसका जितनी चीज़ें कॉपी कर सकता हूँ सब कुछ कॉपी कर लूँगा। जैसे बेशरम कैसे हम लोग स्कूल में कॉलेज में दूसरे का आंसर उतार लेते थे ना, और फिर कुछ चीज़ों को बेहतर करूँगा और अपना प्रोडक्ट बना दूंगा। और OnePlus ने वही किया है और फुल मार्क्स के बच्चों के मुंडनों में आके नाचने वाला हूँ मैं। देखो, Please leave your message. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्यों इस डिवाइस के अराउंड इतनी फुगड़ी खेली जा रही है, इतनी साखली की जा रही है, इतने लोग खुश क्यों हैं? क्योंकि 40,000 में आपको बहुत अच्छा डिवाइस मिल रहा है। स्टार्ट तो 38,000 से ही हो जाता है, लेकिन क्या है इस डिवाइस की जो कॉस्ट है ना, उसमें तो iPad Air भी नहीं आता। सेकेंड, उसमें iPad mini भी अभी नहीं आता है। थर्ड, उसमें अभी जो बेस iPad है वो भी नहीं आता है। इनफैक्ट इसके सारे एक्सेसरीज वगैरह आप मिला लो तो भी वो iPad Air की कॉस्ट से कम होते हैं। तो एक्सेसरीज को भी थोड़ा आज देखने वाले, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं जब इस डिवाइस को आप बॉक्स में से निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है। आपको मिलता है एक बहुत पतला डिवाइस। ये डिवाइस अबाउट 0.65 सेंटीमीटर, यानी पूरा सेंटीमीटर थिक भी नहीं है, अबाउट 552 ग्राम्स। और इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है। iPad जितनी अच्छी नहीं है उतनी स्टडी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़े से इस पर यहाँ पर राउंडेड एजेस हैं जिसकी वजह से हल्का से ये डेलिकेट हो जाता है। और मेरे हिसाब से आपको इसके कवर के साथ ही यूज़ करना चाहिए या इस कीबोर्ड के साथ, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। 4 इसमें क्वाड स्पीकर्स है और बेस्ट बात है जब आप इसकी ओरिएंटेशन ऐसे से ऐसे करते हो वो अपना आउटपुट बदल देते हैं। इसमें कोई माइक्रो SD स्लॉट नहीं है, पर 256 GB आपको मिल जाता तो चल जाएगा। इसमें कोई भी सेल्यूलर कनेक्टिविटी नहीं है, सिम कार्ड डालने की जगह तो इसमें होती, कर लेते। इसमें कोई भी हेडफोन जैक नहीं है। एक टैबलेट में हेडफोन जैक होना ही चाहिए, लोग गेमिंग के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसमें बेजल्स अच्छे खासे हैं सामने, पर वो गेमिंग के काम आता है क्योंकि जब आपको पकड़ना होता है तो साइड में थोड़े से बेजल्स चाहिए। तो अदरवाइज इट्स अ नाइस लुकिंग वेल बिल्ट वन। चीप नहीं लग रहा है मुझे, कंपटीशन जैसी क्वालिटी देता है वैसी ही है। हाँ, सेल्यूलर कनेक्टिविटी होती तो मतलब ऐसा चुमिया फेंक के मारता मैं इनको। लेकिन टेल मी इफ यू आर एन iPad यूजर और अ टैबलेट यूजर, इज दिस द प्लेस वेयर यू प्रेफर योर कैमरा? बिकॉज आई डू। यहाँ पर इसका कैमरा लैंडस्केप मोड में है, यहाँ पर भी सेल्फी कैमरा लैंडस्केप मोड में है। ये 8 मेगापिक्सल, ये 13 मेगापिक्सल। तो समझ लीजिए कि मैं एक VC पे हूँ, मैं एक वीडियो कॉल पे हूँ और मैंने यहाँ सेल्फी कैमरा से खुद को दिखा दिया जितनी भी मेरी अच्छी शक्ल है। जो पीछे का कैमरा है उससे मैं कोई प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ, किसी को दिखा सकता हूँ, कोई अंकल आंटी है जो ऐसे हमको भी बात करनी है उनको दिखा सकता हूँ। थोड़े इरिटेटिंग हो जाते हैं बट व्हाई नॉट। पावर बटन साइड पे है। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट दिस शुड बी यूज्ड इन लैंडस्केप मोड ऑल द टाइम, जो टैबलेट्स का काम होता है कंटेंट वगैरह देखने के लिए। बट पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, बट इसमें फेस ID है। फेस ID iPads में अभी तक नहीं आया, होना चाहिए था। एप्पल ने फेस ID का वरदान व आशीर्वाद के रेस पूरे टेक वर्ल्ड को दिए हैं, तो फिर अपने iPads में क्यों नहीं डालें? और इसमें है। तो मतलब मैंने फेस ID अपना फेस स्कैन किया, थोड़ा एंगल की वजह से बहुत बार एकदम शार्पली काम नहीं करता है। तो आई एम होपिंग कि अगर मैं रजिस्टर करूंगा अपना फेस तो शायद बराबर से काम करेगा। उसकी क्या गलती, मेरा फेस ही ऐसा है। बाय द वे, लिटिल हेड्स अप, आई एम नॉट गुजराती, आई ओनली लुक लाइक फाल्गुनी पाटिल। इस कैमरा में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो एप्पल से स्ट्रेट कॉपी की है OnePlus ने। एप्पल के पास अपने iPads में है सेंटर स्टेज। बेसिकली अगर आपने ऐसे पकड़ा हुआ है और आप थोड़े हिल रहे हैं, आपने कहीं पे इसको रेस्ट किया हुआ है और वीडियो कॉल के वक्त आप हिल रहे हैं, कुछ कुक कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो आपको जो है फोकस लॉक करके सेंटर में रखता है। लेकिन इसमें उसी फीचर को लाइमलाइट बुलाते हैं और काम वही करता है, लेकिन लाइमलाइट करते वक्त आप लाइमलाइट में इतने नहीं होते क्योंकि थोड़ी सी क्वालिटी ड्रॉप होती है। तो कॉपी किया लेकिन थोड़ा सा हैंड राइटिंग बदल दिया, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। इसकी स्क्रीन अच्छी है। इस प्राइस पॉइंट में OLED स्क्रीन्स, मिनी LED स्क्रीन्स नहीं आते हैं। हाँ, ये अच्छी चीज़ है जो LCD स्क्रीन है। 2 चीज़ें इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली चीज़ 2.5K से भी ज़्यादा इसका अच्छा रेजोल्यूशन है, बहुत शार्प है, ऑलमोस्ट OLED जैसे लगने लगते हैं। कलर्स आर सो पंची, सो कॉन्ट्रास्टी, ब्लैक्स आर वेरी डीप।
तो देखने में मज़ा आता है। 144 हर्ट्स का स्क्रीन, 144 हर्ट्स बोले तो मक्खन। 120 हर्ट्स प्रो मोशन मैक्स देता है आईपैड और 7:5 एस्पेक्ट रेशियो है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है 4:3 क्या है, 7:5 क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके पीसीज होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, उनमें जो एस्पेक्ट रेशियो होता है उससे ये थोड़ा सा सिमिलर है। तो वो बुक लाइक एक्सपीरियंस जो ये बोल रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो है इसमें। मेरे को नहीं समझा, आपको समझा तो कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं बुक नहीं पढ़ता तो यहाँ नहीं होता। ब्राइटनेस इसकी बहुत अच्छी है, मैंने आउटडोर में टेस्ट करके देखा, अच्छा खासा ब्राइट हो जाता है। क्या है कि 500 निट्स की ब्राइटनेस इसमें वो बोल रहे हैं, और 500 निट्स एक्चुअली काफ़ी होता है। आजकल फ़ोन्स में ज़्यादा जो है 1300 निट्स वगैरह हो गया है, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो सिर्फ 500 निट्स है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कधी कधी जे काही दिसतो तसं नसतो, म्हणूनच मनुष्य फसतो। डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है इसकी स्क्रीन इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन LCD, लेकिन नेटफ्लिक्स का HDR का सपोर्ट नहीं है, तो अडली बाडली फुटली है थोड़ा सा। वन प्लेस वेयर दिस टैबलेट स्टार्ट्स टू शाइन इज परफॉर्मेंस। कंपटीशन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसमें है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000। नाउ ये जो 9000 प्रोसेसर है ये काफ़ी गेमिंग फ्रेंडली है, तो फ्रेम रेट ड्रॉप वगैरह नहीं होते हैं, ज़्यादा वो थ्रॉटल नहीं करता है, बहुत हीट नहीं होता है, तो उस हिसाब से लॉन्ग गेमिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज़ वन एरिया वेयर दिस इज शाइनिंग। 8 GB का वेरिएंट सिर्फ इंडिया में आता है, अब्रॉड ये 12 GB का ही आता है 256 के साथ। मैं आपसे कहूँगा जो 828 है वो मत खरीदिए, इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं है, आपके 2000 रुपये बच जाएंगे तो मैं भी खुश होऊंगा। वी आर अबाउट वैल्यू फॉर मनी, प्लीज सब्सक्राइब। बट द डील इज जो 12 GB रैम और 256 आपको मिल रहा है स्टोरेज, वो सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा में मिल रहा है। दोज 2000 रुपीज़ विल बी सो वसूल, ये इतने लंबे तक आपका टिका रहेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। Wi-Fi 6 की इसमें कनेक्टिविटी है, सेलुलर नहीं है तो क्या हुआ। इसमें UFS 3.1 का स्टोरेज है, इफ़ यू ट्रांसफर अ लॉट ऑफ फाइल्स इन एंड आउट ऑफ दिस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज इट एज अ कंप्यूटर। और लॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए इसमें आती है भर के बैटरी, 9510 mAh की बैटरी। इसके बॉक्स में आता है आपको 100 वाट का चार्जर। सपोर्ट ये सिर्फ 67 करता है, लेकिन 100 वाट का चार्जर दिया है। मतलब कभी कभी हम शादियों में होता है ना कि कभी ऐसे वारा फेरा करते हो, रख रहे पैसे तू, ऐसे रख रहे चार्जर तू, दे दिया है। मे बी इट विल फ्यूचर प्रूफ। आपके पास कोई और डिवाइसेस हैं तो 100 वाट से चार्ज कर सकते हैं, मे बी आपको काम में आ जाए। OnePlus वाले ये कहते हैं कि 0 to 100 ये 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। आई टोटली बिलीव देम। OnePlus के डिवाइसेस इतने फटाफट चार्ज होते हैं, मतलब उन्हीं का नाम शताब्दी होना चाहिए था। देखिए क्या होता है, मेजर जो मैंने टैबलेट्स देखे हैं, मैंने और भी मोटरोला वाले और भी कंपनीज़ के मैंने रेकमेंड किए लोगों को, वो सब ये कहते हैं कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा हाफ कुक लगता है। मतलब मालूम पड़ता है कि ये घाई में बनाया है, इसमें मुझे उतनी घाई नहीं लगी। इसका एक अपडेट आया जो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने मुझे बोला है कि उसके बाद सारे ग्लिचेस निकल गए। मैंने कोई ग्लिचेस देखे ही नहीं तो मैंने बोला नहीं। हाँ, कभी कभी स्लो टू रिस्पॉन्ड है कुछ ऐप्स खोलते वक्त, खासकर जब मैं ये स्टाइलो यूज़ करता हूँ, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus ने इस पर बहुत काम किया है, इसमें एक मैच्योरिटी है। लेकिन अगर आप नीचे देखते हैं ना इसके UI में, तो आपको एक डॉक दिखता है ऐप्स का, वो एग्जैक्ट आईपैड का कॉपी है। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, बट आई डोंट माइंड इट बिकॉज वेल आई गेट इट फॉर लेस मनी। इसमें आपको 3 साल के मेजर OS अपडेट्स आने वाले हैं। एंड्रॉइड 13 पे तो ये ऑलरेडी बेस्ड है, 14, 15, 16 आपको फ्री में मिल जाएगा, प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आप इस डिवाइस को रखेंगे। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग जेस्चर है, एक जेस्चर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्क्रीन स्प्लिट का। तो बेसिकली जब आप बहुत सारे ऐप्स एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहा है उसको बीच में से ऐसे कीजिए जैसे कि आप स्क्रीन को काट रहे हैं, वो अपने आप 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। फिर आप कोई और ऐप वहाँ पे लगा दीजिए एंड इट जस्ट लुक्स किक एस व्हाइल डूइंग इट। मैं सारा दिन उसी से खेलते बैठ रहा था क्योंकि इट वाज क्रेजी। आप ऐप्स को फ्लोट करवा सकते हैं, कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन अनदर नाइस वन। और आईपैड को बेशर्मी से कॉपी करते हुए एक और फीचर है इसमें, जो यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड है। बेसिकली सो इफ़ यू आर यूजिंग अ OnePlus फ़ोन, वहाँ पे आप कुछ लिखते हैं, उस चीज़ को कॉपी करते हैं, डायरेक्टली अपने आईपैड में जो है इमीडिएटली रियल टाइम में उसे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो ली, वहाँ पे एडिट कर दी। तो इस सीमलेस एक्सपीरियंस जो हर कोई एक यूनिवर्स बनाने में लगा है, वो इसीलिए लगा है कि वो आपसे पैसे खर्चवाना चाहते हैं। अभी मेरा फ़ोन लिया, अब मेरा टैबलेट ले, अब मेरी ट्रूली वायरलेस ले, अब मेरा ये पेंसिल ले, अब मेरी जान ले, पैसा लेते जा। क्या है भाई, पैसा झाड़ पे उगता है क्या? नहीं, बड़ा अच्छा बनाया। फ़ोन पे आने वाले मैसेजेस और कॉल्स आपको अपने टैबलेट पे उठाने मिल जाएंगे। दिस इज समथिंग एप्पल डज रियली वेल एंड आई थिंक OnePlus इज गेटिंग देयर। सो कुडोस टू OnePlus टीम फॉर डूइंग दैट। दैट्स हाउ इट शुड बी। आपको बार बार डिवाइसेस चेंज नहीं करने चाहिए, ना करने पड़ने चाहिए। इतना पैसा आप यूनिवर्स का ही देते हो। ऑर्डर बोलो जल्दी जल्दी। ये जो इसका स्टाइलस है, जिसे वो स्टाइलो बुलाते हैं, मैंने इसे यूज़ किया है, ज़्यादा लैग नहीं है, बहुत हल्की सी लेटेंसी है, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है आईपैड पर चलने वाली एप्पल पेंसिल 2nd जनरेशन को। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है ये कि वो सस्ती है, लिटरली आधे भाव में। वो 10-12 हज़ार की है, ये 5 हज़ार की है।
Plus, while you're writing with this and you want to change your modes between pen, pencil, and you want to change your mode to an eraser, you can do that. Please call it an eraser and not a rubber for future references. दूसरी चीज़ जो 7,500 में मिलती है वो है इसका ये केस. ना ये केस मुझे खास आपको दिखाना है. एप्पल का एक फोलियो केस आता है. फोलियो केस क्या होता है? उसमें कीपैड होता है और 2 इसको एडजस्ट करने के एरियाज़ होते हैं. वो भी मेरे ख्याल से कोई 12-14 हज़ार का आता है. ये 7,500 का आता है. फिर एक एप्पल का मैजिक कीबोर्ड आता है जिसमें ट्रैक पैड ये वो होता है, वो हवा में ऐसे फ्लोट करता है. लुक्स रियली नाइस. ये उन दोनों के बीच में है कहीं पे. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. इसमें फोलियो जैसे एडजस्टमेंट्स नहीं है, पर इसमें ट्रैक पैड है. इसमें वो बहुत ज़्यादा हार्ड फुट्टे का हैवी नहीं है मैजिक कीबोर्ड की तरह, बट इसमें ऑलमोस्ट आपको एक पूरा कीपैड और ट्रैक पैड मिल रहा है एंड इट वर्क्स नाइसली क्योंकि इसका ट्रैवल बहुत अच्छा है कीज़ का. सो वेरी टैक्टाइल, वेरी यूजेबल एंड इन 7,500. एप्पल में मतलब जितनी का आप वो जो ट्रैक पैड वगैरह खरीदोगे और ये स्टाइलस खरीदोगे ना, उतने का टैबलेट आएगा पूरा एंड्रॉयड में. इसमें एक फीचर है जहाँ लॉक स्क्रीन पर भी आप डबल टैप करके यहाँ नोट्स लेना शुरू कर सकते हैं. सो अगर किसी से क्विकली कुछ नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं. इस ट्रैक पैड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भी जेस्चर्स आते हैं. वो 3 स्क्रीन से ऊपर किया तो स्वाइप अप हो गया, ऐसे किया तो इट गोज़ बैक. इट्स क्वाइट नाइस. आई लाइक इट. दिस इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मनी. वैल्यू फॉर मनी, मेरे को वैल्यू फॉर मनी बहुत पसंद है. मेरा चैनल उसके लिए स्टैंड करता है. जैसे आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सब्सक्रिप्शन की कीमत आप क्या समझोगे रमेश बाबू? In case your name is not Ramesh, still subscribe.